हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर में कनेक्शंस के बारे में। लास्ट क्लास में जब हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग लोड्स और स्टील स्ट्रक्चर्स कितने टाइप के होते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग स्टील का स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है उसका कनेक्शन। जब दो मेंबर्स आपस में किस तरह कनेक्ट किए जाते हैं वो कनेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट और एक किसी भी सिस्टम का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो कनेक्शन को अगर हम प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप सारे मेंबर्स कंपोनेंट्स को अगर आप सही से डिज़ाइन किए होंगे, जो टेंसाइल मेंबर्स आएंगे, जो कंप्रेशन मेंबर्स आएंगे, आपने उनको जो डिज़ाइन किया होगा उसके लिए जो रिक्वायर्ड साइज़ आए होंगे मेंबर्स के, वो साइज़ सही से लेने के बावजूद भी आपका हो सकता है स्ट्रक्चर फेल कर जाए अगर आपका कनेक्शन वीक होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कनेक्शन कितने टाइप के होते हैं, उन कनेक्शंस में रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है, रिवेट्स कितने टाइप के होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उसके लैब जॉइंट्स क्या होते हैं उनके, प्लस हम लोग बात करेंगे कि उनके फेलियर मोड्स क्या होते हैं रिवेट्स के। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो हमारा रहेगा डेडिकेटेड रिवेटेड कनेक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिवेट्स क्या होता है। आप जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे ये कहलाता है रिवेट। तो आजकल ये रिवेट कनेक्शन ऑब्सोलीट हो गया है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट पहले रिवेटेड कनेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था स्टील स्ट्रक्चर्स में। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं हावड़ा ब्रिज का, या और भी बहुत सारे ब्रिजेस में आपने देखा होगा, ट्रस ब्रिजेस में, कि जो कनेक्शंस होते हैं दो मेंबर जहाँ ज्वाइन करते हैं वहाँ रिवेट से कनेक्शन किया हुआ रहता है। तो रिवेट एक आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है। तो हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ये भी डिटरमाइन हमें करना पड़ेगा कि अगर हम एक रिवेट से कनेक्शन लगा रहे हैं तो वो एक रिवेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो कितना होगा, ताकि अगर हमारे उस मेंबर पे टोटल अगर फॉर एग्जांपल 500 किलो न्यूटन का लोड आ रहा था और अगर हमारा एक रिवेट अगर 100 किलो न्यूटन का कैपेसिटी ले सकता है तो हम लोगों को फिर पता चल जाएगा कि हम लोगों को एटलीस्ट 5 रिवेट्स तो लगाने ही हैं ताकि वो 500 की टोटल लोड को कैरी कर सके। कैरी का मतलब क्या हुआ कि जो एक मेंबर पे फोर्स लगा वो जब डिस्ट्रीब्यूट होकर के अपने एजेस पे पहुंचता है तो वहां वो कनेक्शन से जुड़ा हुआ था दूसरे मेंबर से, तो वो सेफली इस मेंबर से उस मेंबर तक लोड ट्रांसफर हो सके। ऐसा ना हो कि बीच में ही जब लोड ट्रांसफर हो रहा है तो वो रिवेट्स क्योंकि इतने कमजोर थे कि वो लोड ट्रांसफर नहीं ले सकते तो वो ब्रेक कर गए, तो आपका वो पूरा पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कि रिवेट में इसके स्ट्रेंथ को किस तरह से निकालते हैं, कैसे रिवेट का स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रिवेट जो है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है। तो आपको रिवेट्स के यहाँ पे अलग अलग साइजेस दिख रहे होंगे, जो अलग अलग शेप्स दिख रहे होंगे। पहला जो ये मशरूम हेड है ये कहलाता है स्नैप हेड रिवेट्स। दूसरा जो आपने ये फ्लैट शेप देख रहे हैं ये कहलाता है पैन हेड रिवेट। थर्ड शेप है फ्लैट काउंटर शंक, क्योंकि ये शेप फ्लैट है इसलिए इसका नाम है फ्लैट काउंटर शंक। और ये क्योंकि इसका शेप राउंड है और ये काउंटर शंक ही है तो इसलिए ये कहलाता है राउंड काउंटर शंक। तो ये 4 टाइप के रिवेट्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हमें कहता है कि ये 4 स्टैंडर्ड आपके रिवेट्स हैं। तो अब इन रिवेट्स में आप कौन सा रिवेट चूज करेंगे वो आपके सिचुएशन और कंडीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ निकलेगी वो चारों में एक ही निकलती है। जो उसके कैलकुलेशंस होते हैं रिवेट्स के वो सारे आपको एक ही फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आपको शेप क्या चूज करना है वो आपके कंडीशंस के हिसाब से वेरी कर सकता है। कहीं पे आपको अगर ऐसा कुछ कनेक्शन चाहिए होगा जिसमें अगर आप ये मेंबर लगा रहे हैं तो आपको ये दूसरा मेंबर जो इससे कनेक्ट होगा उसमें आपको एक भी मतलब कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये ऑब्स्ट्रक्शन की तरह से आ रहा है, अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप फ्लैट काउंटर शंक यूज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसको कनेक्शन करेगा। तो ये आपको अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वेरी कर सकता है कि आप कौन सा रिवेट चूज करेंगे। तो अब रिवेट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, सबसे पहले ये होता है रिवेट का ग्रिप लेंथ। एक्चुअली ये पूरा ग्रिप लेंथ नहीं होता है। रिवेट क्या होता है ना कि रिवेट को हम लोग कैसे लगाते हैं, अगर हम दो स्ट्रक्चर को अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो रिवेट्स कैसे लगेगा पहले ये समझते हैं। हम दोनों स्ट्रक्चर में जिसको हमें ऐड करना है तो हम उसमें क्या करेंगे कि जो रिवेट का हमारा डाया होगा उसके अप्रॉक्स एक होल बनाएंगे और उस होल बनाने के बाद उसमें हम लोग रिवेट को क्या करते हैं कि हीट करते हैं। इतना हीट करते हैं कि ये अपना
बिल्कुल ये रेड हॉट हो जाता है, इतना हीट करना पड़ता है। फिर वो हीट करने के बाद जब हम उसको उसमें प्लेस करते हैं तो फिर जब वो कूल होता है तो वो अपने साइजेस को वापस गेन करता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो दोनों मेंबर्स जिसमें वो होल बना हुआ है उसमें जो वो प्लेस होता है तो वो क्या करता है, जब वो कूल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके मेंबर्स को आपस में जोड़ के रखता है। तो जो ये इसका टोटल लेंथ होता है, ये लेंथ आपको जो आपको कनेक्शन बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको 12 mm के प्लेट्स को कनेक्ट करना है लैप जॉइंट से, तो दोनों अगर 12 mm के प्लेट्स होंगे तो आपको जो ये कनेक्शन करना होगा तो ये टोटल हाइट आपका 24 mm हो जाएगा। तो ये जो रिवेट का जो ये लेंथ होता है, शैंक लेंथ, इसको एक्चुअली ग्रिप लेंथ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे शैंक लेंथ। शैंक, ये पोर्शन शैंक कहलाता है। तो ये जो शैंक लेंथ होता है, ये जो हमारा कनेक्शन हमें जितना mm का करना होगा उससे ये थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है। अगर ये हमारा दो प्लेट है, ये 12 mm का है और ये 12 mm का है, तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 24 mm का टोटल लेंथ हमें होगा जो हमें कनेक्शन का मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि हम रिवेट जब लगा रहे हैं तो रिवेट में जो ये नीचे का पोर्शन होता है, क्योंकि हम रिवेट को एक तरफ से प्लेस करेंगे और ये हेड जो है ये ऊपर आकर के रेस्ट कर जाएगा। तो जब ये इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो ये बॉटम का पोर्शन जो इससे कुछ इस तरह से, ये पोर्शन इस तरह से बाहर निकला रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ से हैमर पुट करके दूसरी तरफ से हैमर से इसको ठोकेंगे ताकि ये पोर्शन जो है ये फ्लैट होकर के इसमें इस तरह से लॉक बना ले। तो इस तरह से रिवेट को प्लेस किया जाता है, इसको कहते हैं हॉट रिवेट्स। तो ये हॉट ड्रिवन रिवेट्स कहते हैं इसको। तो ये जो प्रोसेस होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि आपका जो ये लेंथ है ये आपका 24 mm से थोड़ा ज्यादा होगा, तभी ना वो एक्स्ट्रा पोर्शन आपको यहाँ पे लॉक बनाएगा। तो इसलिए इसका लेंथ जो होता है ये आपको जो प्लेट जिसको ऐड करना है उसके थिकनेस से थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है। कितना ज्यादा वो डिपेंड करता है आपके कंडीशंस के ऊपर कि आपको वहां पे कितना फोर्स से आप उसको मारने वाले। अगर आप बहुत फोर्स लगाएंगे तो आपको ज्यादा लेंथ रखना पड़ेगा। अगर आप 24 mm को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको 30 mm से भी ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको जितना फोर्स से मारेंगे वो उतना उसका लेंथ रिड्यूस होता जाएगा और वो अल्टीमेटली 24 mm पे आकर के ही लॉक हो जाएगा। तो ये जो 24 mm पे आने के बाद ये जो पूरा लॉक हो गया, तो ये जो आपका 24 mm हुआ, जो आपका एग्जैक्ट आपका दो हेड के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, ये कहलाता है आपको ग्रिप लेंथ। ग्रिप लेंथ ये टोटल लेंथ कहलाता है, शैंक लेंथ। और जब आप उसको नीचे से हथौड़ी से प्रेस करके जो इतना लेंथ है इसका, इसको आप इस तरह से जब आप इसको लॉक बना देते हैं तो ये जो लेंथ रह जाता है जो आपको कनेक्शन बनाता है ये कहलाता है ग्रिप लेंथ। इसके लिए भी आईएस कोर्स आपको अलग अलग रिकमेंडेशन देता है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है, उन सब पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि रिवेट के जो शेप्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, स्नैप, पैन, फ्लैट काउंटरसंक, राउंड काउंटरसंक। ये जनरल में है जो यूज किए जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कनेक्शंस का, कि जो कितने टाइप के जॉइंट्स बन सकते हैं रिवेट कनेक्शन यूज करने में। तो रिवेट कनेक्शन यूज करने में जो ब्रॉडली जो आपको जॉइंट्स बनते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला लैप जॉइंट, दूसरा बट जॉइंट। अब लैप जॉइंट और बट जॉइंट क्या होता है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो हमारा एक प्लेट है वो अगर दूसरे प्लेट को ओवरलैप करता है कुछ इस तरह से, अगर एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आके ओवरलैप करेगा और इसके बाद हम इस वाले पॉइंट से इसको कनेक्शन बनाएंगे, इसको यहाँ होल करके यहाँ होल करके इसको एक रिवेट से जोड़ देंगे, तो ये फिर सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो ये इस तरह का जो एक के ऊपर एक लैप लगता है ये जॉइंट कहलाता है आपको लैप जॉइंट। यहाँ ये हमारा प्लेट 1 है, ये हमारा प्लेट 2 है। ये क्रॉस वाला प्लेट 1 है, ये स्ट्रेट वाला प्लेट 2 है। ये दोनों प्लेट आकर लैप बने और उसको हमने क्या किया, रिवेट से ज्वाइन कर दिया। तो ये तो हुआ हमारा सेक्शन व्यू, ये हम आपको सेक्शन देख रहे हैं। अब हम इसका अगर प्लान देखेंगे तो ये आपका प्लेट 1 है और ये आपका प्लेट 2 है। ये जो डॉटेड लाइन है ये प्लेट 2 का एंड लाइन है, ये वाला लाइन है। जब हम प्लेट 2 की बात कर रहे हैं तो प्लेट 2 नीचे ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, तो प्लेट 2 का जो प्लेट एंड हो रहा है वो ये डॉटेड वाला लाइन है, और ये जो फॉर्म लाइन है ये आपको टॉप वाला लाइन है, ये जो प्लेट 1 का एंड हो रहा है। तो ये 2 प्लेट बने, तो ये आपका हो गया, ये जो डिस्टेंस जो आपका लैप हुआ, ओवरलैप हुआ, ये हो गया आपका लैप लेंथ। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि अब आपका प्लेट के विड्थ के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि हम कितने रिवेट का कनेक्शन लगाएंगे। तो हमने जैसे 3 रिवेट्स का लगाया है, आपका प्लेट अगर बहुत वाइड होगा तो आप 4 रिवेट्स, 5 रिवेट्स, वो उसका कंडीशंस होता है कि आपके 2 रिवेट्स के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ये आपका कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से ये सेट किया जाता है। तो अब क्योंकि ये देखिए ये सारे एक लाइन में है, तो हमने एक लाइन में जो ये सारा रिवेट्स किया, तो
हमारे डिज़ाइन कैलकुलेशन में ये हमें निकालना पड़ेगा, तो कि हमारा जो डिज़ाइन होगा वो किस तरह से होगा। ये हम अपने मन से एज्यूम इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा सिंगल लगेगा या फिर हम यहाँ पे 2 रिवेट्स लगाएंगे इस तरह से। ये हमें डिज़ाइन करके निकालना पड़ता है, जो हम आगे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये डिसाइड हुआ कि हमको 3 रिवेट्स लगाना है और मेरे प्लेट की साइज अगर विड्थ अगर बहुत ज़्यादा होगी तो हमको फिर एक ही लाइन में 3 लगाना पड़ेगा। अगर ये प्लेट की विड्थ बहुत कम होती है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल ऐसा लें कि हम एक फ्लैट इस तरह का ये हमारा प्लान है बना रहे हैं, तो ये हमारा प्लेट का चौड़ाई है जो है आपको 100 mm, और इसको हम एक प्लेट से जोड़ रहे हैं, उसकी भी चौड़ाई जो है वो है 100 mm। तो अब 100 mm में अगर हम एक 20 mm का रिवेट यहाँ लगाएंगे तो फिर हमारा ऊपर और नीचे भी कुछ गैप ज़्यादा बचेगा नहीं रिवेट देने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर इस तरह से चेन की तरह से हम लोग एक ये लगाएंगे। अभी हमने इस तरह से 3 डिसाइड किया है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा विड्थ कम था तो हमने हर एक लाइन में, ये जो लाइन होता है ये 3 लाइन है, तो ये जो एक लाइन होता है, जो एक पूरे विड्थ में जो हम एक लाइन में प्रोवाइड करते हैं रिवेट्स को, तो ये एक कहलाता है रिवेट, ये सिंगल लाइन। तो अगर हम सिर्फ ये एक प्रोवाइड करेंगे तो ये कहलाएगा सिंगल रिवेटेड। सिंगल रिवेटेड का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल लाइन में हमने रिवेट्स प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर हमने एक लाइन छोड़ करके दूसरे लाइन में भी कुछ रिवेट्स प्रोवाइड किया तो ये कहलाएगा फिर डबल रिवेटेड। फिर उसी तरह अगर हमने एक तीसरा लाइन और प्रोवाइड कर दिया तो ये कहलाएगा ट्रिपल रिवेटेड। तो इसी तरह जैसे अभी ये हमारा यहाँ सिंगल लाइन है तो ये हमारा है सिंगल रिवेटेड। लेकिन अगर हम एक यहाँ भी चूज कर ले कि हम कुछ इस तरह से देंगे, फिर उसके बाद अगर हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम एक और लाइन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइंस जो दो लाइंस बनी, ये जो 3 लाइंस बन रही है ना, ये आपको रिवेटेड लाइंस होती हैं। तो मतलब ये सिंगल रहेगा तो सिंगल रिवेटेड, डबल रहेगा तो डबल रिवेटेड, ट्रिपल रहेगा तो ट्रिपल रिवेटेड। तो उसके हिसाब से ये लैप जॉइंट जो है ये भी अलग अलग टाइप का बन जाता है। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट, जितने भी हम रिवेट्स उसमें लगाएंगे। 4 रिवेट लगाएंगे तो 4 रिवेटेड लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट जो है ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि लैप जॉइंट, एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के ऊपर प्लेस होता है तो वो लैप जॉइंट कहलाता है। अब हम उसमें कितने लाइंस में वो लगाना डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से इसका नाम चेंज होता जाएगा, रहेगा वो लैप जॉइंट ही। तो ब्रॉडली आपको एक लैप जॉइंट होता है ये। फिर सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड, ये आगे क्वेश्चंस में भी आता है, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन रहता है कि डबल रिवेटेड लैप जॉइंट है। तो आपको समझना पड़ता है कि ये एक प्लेट है आपका और इस पे ये आपको दूसरा प्लेट ओवरलैप कर रहा है और इसमें डबल रिवेटेड है, मतलब है कि ये एक लाइन होगा और एक ये दूसरा लाइन होगा। तो इसमें आपको कुछ रिवेट्स लगे हुए होंगे, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और इस वाले में भी आपको लगे हुए होंगे। तो ये जो 2 कनेक्शन होगा डबल लाइन वाला, ये कहलाएगा डबल रिवेटेड। तो अब ये चीज, अब दूसरा होता है, ये तो होता है लैप जॉइंट। अब दूसरा होता है आपका बट जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या होता है कि आपका एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप करता है। बट जॉइंट में क्या होता है कि हमारा प्लेट ओवरलैप नहीं करेगा, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट आकर के इस तरह से बगल में प्लेस रहेगा। अब हम इसको, जब ये दोनों में कनेक्शन हो नहीं रहा है तो हम इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर से एक और प्लेट लगा देते हैं जो इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये हमारा 2 प्लेट है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये दोनों बगल में आकर के प्लेस कर दिया गया। इसके ऊपर से हमने एक प्लेट रखा जो इन दोनों को टच कर रहा है और उसके बाद हमने क्या किया कि उसको रिवेट कर दिया। तो ये क्या हुआ कि आपको जो ये मटेरियल है, ये मेन प्लेट है आपका, ये मेन प्लेट आपको ओवरलैप होकर के उसके लेंस यूज मतलब वेस्ट नहीं हुए। सेम फिर आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि यहाँ भी हमने वही किया कि ये हमारा प्लेट 2 है, ये हमारा प्लेट 1 है, इसको हमने क्या किया बगल में लाके रखा, एक ऊपर से भी प्लेट लगाया, एक नीचे से भी प्लेट लगाया। ये दोनों प्लेट एक दूसरे को, इस प्लेट को और इस प्लेट को टच कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि सेम जैसे रिवेट्स करते थे वैसे हमने रिवेटिंग कर दिया। तो ये कहलाता है आपका बट जॉइंट। जब आप प्लेट को ओवरलैप नहीं करते हैं, साइड बाय साइड प्लेस्ड रहता है तो वो बट जॉइंट है, जब प्लेट ओवरलैप रहता है तो वो लैप जॉइंट है। तो ये आपका बट जॉइंट का प्लान बना हुआ है। ये आपका इधर का प्लेट 1 है और ये वाला जो लाइन है इधर का जो प्लेट है ये प्लेट 2 है, और ये जो आप देख रहे हैं बीच में गैप, ये आपका गैप है जो बट जॉइंट में गैप रहता है। ये जो डबल लाइंस आप देख रहे हैं, ये डबल लाइंस आपको ऊपर से जो प्लेट रखा गया है, ये वाला जो ब्लैक वाला जो हमने शेड कर रखा है, ये इस वाले प्लेट की टोटल लंबाई है, और ये जो हमारा कंटिन्यू दिखा रहे हैं ये हमारा प्लेट 1 है और ये हमारा प्लेट 2 है। तो ये हमारा है टोटल। ये बट जॉइंट का प्लान इस तरह से बनता है। ये लाइन को मिटा देते हैं,
ये हमारा बट ज्वाइंट का प्लान इस तरह से होता है। जब आपको बीच में गैप और डबल रिवेटेड दिखाई दे तो प्लान देख करके आप समझ जाएंगे कि ये बट ज्वाइंट है। जब आपको बीच में गैप्स दिखाई नहीं देंगे, इस तरह से जब आपको सिर्फ दिखाई देगा तो इसका मतलब है कि ये आपका लैप ज्वाइंट है। जब दो लाइंस के बीच में आपको ये दिए हुए हैं, बीच में कहीं गैप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये लैप ज्वाइंट है। और जब दो लाइंस के बीच में आपको एक गैप दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये बट ज्वाइंट है। तो ये है ब्रॉडली। अब आपको बट ज्वाइंट भी आपको सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट, डबल रिवेटेड बट ज्वाइंट, उसके बाद आपको सिंगल कवर बट ज्वाइंट, जब आप जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ आपने एक सिंगल प्लेट ऊपर लगाया है, नीचे की तरफ प्लेट नहीं दिया है, तो ये आपको कहलाता है सिंगल प्लेट बट ज्वाइंट। फिर जब आप नीचे देख रहे हैं तो आपने दोनों तरफ प्लेट लगा दिया है, तो ये आपको कहलाता है डबल प्लेट बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट दो टाइप्स के हो जाते हैं, सिंगल प्लेट, डबल प्लेट। लैप ज्वाइंट्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड, ट्रिपल रिवेटेड। जितने रिवेटेड होते जाएंगे उतने तरह से लैप ज्वाइंट्स हो सकते हैं। तो ये है आपको टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। अब हम लोग बात करेंगे कि रिवेट्स के फेलियर मोड्स क्या क्या होते हैं, रिवेट्स किस तरह से फेल कर सकता है और हमको इसमें से क्या चीजों को ध्यान में रखना है कि हम किस तरह से उसको सेव करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ज्वाइंट्स किस किस तरह से फेल होते हैं, मतलब फेलियर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट्स। तो जो 6 टाइप से एक कनेक्शन फेल होता है वो है आपको शेयर फेलियर ऑफ रिवेट्स, शेयर फेलियर ऑफ प्लेट्स, टेंशन या फिर टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स, स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट्स, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स एंड बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स। अब ये क्या क्या होते हैं? तो शेयर, आप जैसे कि नाम से समझ पा रहे होंगे, शेयर फेलियर ऑफ रिवेट्स, बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स, ये दो जो फेलियर है ये आपको रिवेट्स के फेलियर है। ये रिवेट फेलियर है और ये रिवेट फेलियर है। और जो बीच के आपको ये 4 फेलियर है ये आपको प्लेट्स के फेलियर है। ठीक है, तो आपको जैसे कि इमेज में अभी दिख रहा होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेयर फेलियर ऑफ रिवेट्स। इसमें क्या होता है कि जो आपका फोर्स लगता है, दो प्लेट्स आप कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने लैप जॉइंट से या बट जॉइंट से कनेक्ट किया, आप उसमें फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगा करके जैसे ही वो प्लेट खींचता है तो उसके जो रिवेट्स उसमें कनेक्टेड होते हैं, ये दो प्लेट्स कनेक्टेड है रिवेट से, तो ये जब प्लेट एक दूसरे को खींचते हैं तो इस रिवेट में क्या होता है, शेयर फोर्स लगता है। तो जब ये शेयर फोर्स लगता है तो इसमें जो फेलियर होता है वो होता है शेयर फेलियर ऑफ रिवेट्स। जो रिवेट है हमारा वो शेयर से फेल कर जाता है, ये टॉप पोर्शन इधर और बॉटम पोर्शन इधर हो जाता है, तो ये कहलाता है आपको शेयर फेलियर ऑफ रिवेट्स। सेकेंड है आपका शेयर फेलियर ऑफ प्लेट्स। जब हम दो प्लेट्स को, जैसा हमने पहले वाले एग्जांपल में लिया, सेम कनेक्शन अगर हम दोबारा फिर से बनाते हैं कि हम लैप ज्वाइन कर देते हैं और वो आपको रिवेट से कनेक्टेड रहता है, लेकिन अगर इस वाले कनेक्शन में हमने जो ये रिवेट्स प्रोवाइड किया था, अगर हमने इसको एज पे प्रोवाइड कर दिया, जो ये हमारा आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्लेट कनेक्शन बना हुआ है, ये लैप ज्वाइंट है, तो इसमें जो आपका ये जो प्लेट के एंड से जो आपका डिस्टेंस होता है रिवेट का, ये आपको कहलाता है एज डिस्टेंस। जो आपका ये रिवेट लाइन होता है, जो हमने अभी पढ़ा था कि सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड, तो ये जो दो रिवेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो फोर्स के डायरेक्शन में जो होता है, वो होता है आपको पिच। और जो आपका फोर्स के परपेंडिकुलर जो आपका डिस्टेंस होता है दो रिवेट के बीच में, एक रिवेट लाइन में, ये जो हमारा एक रिवेट लाइन है, इसमें जो दो रिवेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कहलाता है गेज डिस्टेंस। और जो हमारा दो अलग अलग रिवेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है पिच डिस्टेंस। उसके बाद जो हमारा एज से जो हम जो डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो हमारा कहलाता है एज डिस्टेंस। और जो हमारा जो टॉप से या बॉटम से जो हमारा ये वाला डिस्टेंस होता है, जो टॉप टू बॉटम का जो गैप हम प्रोवाइड करते हैं, एक हम अलोंग द वाई एक्सिस प्रोवाइड करते हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस प्रोवाइड करते हैं, तो वाई एक्सिस वाला कहलाता है एज डिस्टेंस। और जो ये हमारा एक्स एक्सिस वाला होता है, जो फोर्स के पैरेलल में जो ये हम डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ये कहलाता है एंड डिस्टेंस। ये चार आपको नोमेनक्लेचर होते हैं कनेक्शन में। तो अगर हम ये जो एज डिस्टेंस है, अगर हम इस वाले रिवेट्स को कहीं यहाँ प्लेस कर दे बिल्कुल एज पे, तो हमारा क्या होगा, सेम शेयर फेलियर जो ऑफ रिवेट्स जो होता था कि जब फोर्स लगेगा तो रिवेट्स में शेयर फोर्स लगेगा, लेकिन इससे पहले कि रिवेट्स आपका फेल होता, आपने इसको इतने एज पे लगा दिया था कि रिवेट्स तो बाद में फेल होता, पहले आपका प्लेट ही शेयर से बाहर आ गया, उस ज्वाइंट से आपका प्लेट ही बाहर आ गया। प्लेट ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन वो क्या हुआ कि आपके इस ज्वाइंट से बाहर निकल गया, आ गया, क्योंकि आपने इतना कम एज डिस्टेंस प्रोवाइड किया था कि वो टोटल अपने मैक्सिमम फोर्स तक पहुंच ही नहीं सका। तो ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, तो ये कहलाता है आपको शेयर फेलियर ऑफ प्लेट्स। पहला आपको था शेयर फेलियर ऑफ रिवेट्स, जिसमें रिवेट्स ब्रेक कर जाते थे। दूसरा है आपको शेयर फेलियर ऑफ प्लेट्स, इसमें क्योंकि आपने रिवेट सेम लगाए हैं, कनेक्शन सेम है, लेकिन आपने डिस्टेंस जो है इसके एज डिस्टेंस वो इतना कम कर दिया कि ये आपका प्लेट ही फेल कर गया, रिवेट आपका एज इट इज अटैच्ड रह गया। ठीक है,
तीसरा है आपका टेंशन, जिसको हम लोग कहते हैं टीयरिंग फेलियर भी कहते हैं। तो ये टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा जो रिवेट है वो हमारा इतना हमने स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड कर दिया है कि जब उस पर फोर्स लग रहा है प्लेट्स के ऊपर तो वो रिवेट्स आपको, फॉर एग्जांपल अगर 4 रिक्वायर्ड हुए थे कि आपको 4 रिवेट्स प्रोवाइड करना है, ये काफ़ी होगा, लेकिन आपने क्या किया 10 रिवेट्स प्रोवाइड कर दिया। तो 10 रिवेट्स प्रोवाइड कर दिया तो क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा सेफ हो गया। तो एक्स्ट्रा सेफ हो गया तो वो रिवेट कनेक्शन जो है वो रिवेट फेल करेगा ही नहीं। उससे क्या होगा कि वो जो प्लेट है आपका वो टीयर होकर के बाहर आ जाएगा। कैसे टीयर होगा? ये कुछ इस शेप में, अगर आपका ये प्लेट लगा हुआ है और इसमें आपने एक ये प्लेट ओवरलैप किया और इसमें आप यहाँ रिवेट दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो जब फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ये जो आपका प्लेट है ये कुछ यहां से इस तरह से फेल होकर के बाहर आ जाएगा। तो इसका जो सेक्शन जो बाहर आने के बाद मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, जहां जहां से रिवेट था वहां से ये टियर होकर के बाहर आ गया, इसलिए इसको कहते हैं टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। तो ये है आपका टेंशन या टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। ये कब होता है? जब आपका रिवेट कनेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है आपके प्लेट के स्ट्रेंथ से। तो अब आपका प्लेट का स्ट्रेंथ जब कनेक्शन से कम हो जाएगा तो आपका प्लेट टियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपको टियरिंग फेलियर या फिर टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स। इसके बाद आता है स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट्स। सेम प्रॉब्लम, जब आप एज डिस्टेंस बहुत कम कर देते हैं, जब आप एक सिंगल, आप ये एक एग्जांपल लीजिए, ये आपका लैप जॉइंट है, यहाँ आपने एक रिवेट दे दिया। अब आपने एज डिस्टेंस इतना कम दे दिया कि जैसे ही फोर्स लगा ये पोर्शन से टियर होके बाहर आ गया। तो ये कहलाता है आपको स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट्स। प्लेट जो है वो स्प्लिट हो गए। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये एक अलग राइज कर गया और ये वाला जो पोर्शन है ये एक अलग राइज कर गया, दोनों इस तरह से राइज कर जाते हैं। तो ये कहलाता है आपको स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट्स। इसके बाद आता है बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स क्या होता है? बियरिंग फेलियर जो होता है वो होता है कि जो हमारा प्लेट होता है उसकी अपने एक बियरिंग कैपेसिटी है कि वो कितना लोड बियर कर सकता है। तो जब आप एक कनेक्शन बनाते हैं तो आपको उससे पहले आपको आपके प्लेट्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। जो एक प्रॉपर डिज़ाइन का प्रोसेस होता है उसमें होता है कि आप पहले एक प्लेट पे जो लोड आने हैं उससे आप चेक करते हैं कि ये प्लेट आपके जो लोड्स आ रहे हैं उसको बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो साइज़ आपको बियर कर पाता है वो वाला साइज़ हम प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके बाद उसका कनेक्शन बनाते हैं। तो जो आपने पहले डिज़ाइन किया जो मेंबर को, और उसमें जो आपने निकाला कि आपका ये बियरिंग स्ट्रेंथ ले रहा है, वो अगर आपका गलत हो गया, अगर आपका जो प्लेट है वो बियरिंग स्ट्रेंथ को नहीं ले पाया तो वो बियरिंग फेलियर हो जाएगा उस प्लेट में। तो इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आप उस प्लेट को प्रॉपर्ली डिजाइन करके उसका जो बियरिंग स्ट्रेंथ है और उसके ऊपर जो बियरिंग लोड आ रहा है तो आप वो क्रॉस चेक करेंगे कि जो इसका बियरिंग लोड है उसके बियरिंग स्ट्रेंथ से कम हो, तभी वो प्लेट फेल नहीं करेगा। तो ये कहलाता है आपको बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। इसके बाद आता है आपको बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स। अब एग्जांपल के लिए आपका प्लेट जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है, आपने डिज़ाइन सही से कर लिया, आपको रिक्वायर्ड हुआ कि 10 mm का प्लेट प्रोवाइड करने से बियरिंग स्ट्रेंथ आ जाएगा, आप फिर भी 12 mm का प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब है कि आप थोड़ा सा सेफ साइड में थोड़ा और थिक प्लेट प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, प्लेट ओके हो गया। अब आपने क्या किया कि कनेक्शन बनाया। अब जो वो लोड जो आ रहा था, प्लेट उसके लिए तो सेटिस्फाइड था बियरिंग लोड के लिए, लेकिन जो आपका रिवेट था वो क्या हो गया, उस लोड के अंदर क्रश होने लग गया। तो क्रश किस तरह से हुआ कि ये आपका रिवेट है, तो ये जो इसका हाफ जो इसका डायमीटर है ये वाला पोर्शन जो है ये इस तरह से क्रश कर जा रहा है। जो इस पे लोड पड़ रहा है तो ये वाला पोर्शन क्रश करके टूट करके बाहर आ जा रहा है, ये सारा पोर्शन। तो इसकी डायमीटर जो है ये कुछ इस तरह से कम हो जा रही है। तो ये कहलाता है आपको बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स। तो अब ये तो हुआ आपको सारा बियरिंग टोटल फेलियर्स की कनेक्शन किस किस तरह से फेलियर होता है। अब हम इसमें से क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि हम शियर फेलियर ऑफ प्लेट्स अवॉइड कर सकते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट्स अवॉइड कर सकते हैं, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स अवॉइड कर सकते हैं। अब कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो जो हमारा शेयर फेलियर ऑफ प्लेट है ये क्यों हुआ था, क्योंकि हमने एज डिस्टेंस जो है वो बहुत कम प्रोवाइड किया था। तो अगर हम एज डिस्टेंस जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड का जो गाइडलाइन है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और कितना मैक्सिमम तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो अगर हम उसके कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए अगर ये प्रोवाइड करते हैं एज डिस्टेंस, तो हमारा शेयर फेलियर ऑफ प्लेट जो है वो नहीं होगा। उसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन से चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
सेकंड, अगर सेम स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट्स में सेम प्रॉब्लम था एज डिस्टेंस वाला, सेम अगर हम एज डिस्टेंस को वापस ठीक कर देंगे तो जो शेयर फेलियर ऑफ प्लेट है ये आपका नहीं होगा। तो आपका जो स्प्लिटिंग ऑफ प्लेट है ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि आपने एज डिस्टेंस जब ठीक किया तो ये दोनों प्रॉब्लम करेक्ट हो गए। उसके बाद आया आपको बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। तो आप जब प्लेट डिजाइन करेंगे, जब आप प्लेट का न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें जब आप प्लेट का डिजाइन अगर प्रॉपर करके प्लेट की थिकनेस प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे तो आपका बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स भी नहीं होगा। फिर जो फेलियर होगा बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स होगा। तो इस कनेक्शन चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का काम क्या होगा कि जो किसने एमएम के प्लेट्स लगेंगे ये हमें नहीं निकालना है, ये तो क्योंकि कहीं से कैलकुलेट होकर के आया है ऐसा एज्यूम करना है कि ये प्लेट जो 12 एमएम के प्रोवाइडेड दोनों ये ठीक है, ये 12 एमएम के ही रहेंगे। अब हमको ये चेक करना है कि ये 3 टाइप के फेलियर ना हो। तो वो कैसे नहीं होंगे? जब हम आपको एज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस, ये चारों को जब हम इनके बताए हुए क्राइटेरिया के अंदर प्रोवाइड करेंगे तो ये तीनों फेलियर डिलीट हो जाएंगे, ये तीनों फेलियर नहीं होगा प्लेट में। तो क्या रह जाएगा? शेयर फेलियर ऑफ रिवेट्स, टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स और बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स। मतलब जो रिवेट्स के दोनों फेलियर हैं ये तो एज इट इज रहेंगे ही, क्योंकि आप रिवेट कनेक्शन कर रहे हैं। तो आपको रिवेट कनेक्शन में यही चेक करना होगा कि आपके इन 2 मोड ऑफ फेलियर जो है ये ना हो। लेकिन इसके अलावा आपको प्लेट में एक टियरिंग फेलियर का डाउट रहेगा। कब डाउट रहेगा? जब आप ये एज्यूम करेंगे कि आपका रिवेट जो आपने प्रोवाइड किया था ये इनफ स्ट्रांग हो गया। अब ये इनफ स्ट्रांग हो गया है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग उसका एक फॉर्मूला होता है, उससे चेक करेंगे कि जो हमारा टियरिंग स्ट्रेंथ है और जो हमारा रिवेट का स्ट्रेंथ है दोनों में से कौन सा कम है। अगर हमारा टियरिंग स्ट्रेंथ कम है तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। फिर हम ये रिवेट वाला जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा आ रहा है कि 100 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है, अगर 100 से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। यहाँ आ रहा है 110 किलो न्यूटन का लोड ले सकता है, इससे ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ फेल हो जाएगा। तो अब ऑब्वियसली जब आप 105 किलो न्यूटन का लोड प्रोवाइड कीजिएगा तो इस मोड से तो फेलियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो 110 तक का लोड ले सकता है। लेकिन इस वाले मोड में क्या होगा? फेल हो जाएगा। तो किसी भी मोड में फेल हो कनेक्शन, फेल तो हो ही जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर तो आपका गिर सकता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो, अगर कोई कहेगा कि सेफ लोड क्या है जो हम इस पूरे कनेक्शन के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं 100 किलो न्यूटन। 101 किलो न्यूटन भी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ 100 और 110 वैल्यू आने का मतलब। तो अब अगर आपका टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स को हम लोग अगर कैलकुलेट करें और वो अगर आ गया आपका 95 किलो न्यूटन, तो इसका मतलब है कि अब आप 99 किलो न्यूटन भी लोड प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। 99 प्रोवाइड कर दीजिए तो क्या होगा? इन दोनों में तो फेल नहीं करेगा, लेकिन आपका प्लेट इस तरह से टीयर होकर के बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि तब जो आपका मैक्सिमम लोड वो कनेक्शन उठा पाएगा वो होगा 95 किलो न्यूटन। क्योंकि जो आपके 3 टाइप्स ऑफ फेलियर हैं उसमें से जो सबसे कम लोड पे फेल हो रहा है वही आपका सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो कैरी कर सकता है। 95 के बाद आप जैसे 96 प्रोवाइड कीजिएगा आपको इस मोड में फेल हो जाएगा तो आपका प्लेट ही फेल हो जाएगा। तो फिर आपका रिवेट फेल हो रहा है या नहीं उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ये 3 मोड ऑफ फेलियर है, शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स, बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स और टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स, ये 3 मोड को हम लोग चेक करेंगे। ये 3 मोड के लिए कैलकुलेशंस होंगे, इनके लिए फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे हम लोग चेक करेंगे कि इन तीनों में से क्या हमारा मिनिमम वैल्यू आ रहा है, वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और जो बाकी 3 मोड थे, ये जो आपका शेयर फेलियर ऑफ प्लेट है, स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट है और बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट है, ये तीनों जो है ये आपके प्रॉपर ये डिजाइन के ये जो स्पेसिंग्स है ये प्रॉपर प्रोवाइड कर देने से ही ये तीनों खत्म हो जाते हैं। तो आपको इन तीनों के लिए तो कुछ करना ही नहीं है कैलकुलेट, ये तो बस आप प्रॉपर तरीके से खाली जो स्पेसिफिकेशंस हैं आईएस कोड के कि मिनिमम पिच डिस्टेंस कितना होता है, मैक्सिमम पिच डिस्टेंस कितना होता है, मिनिमम गेज कितना होता है, मैक्सिमम गेज कितना होता है, मिनिमम एज कितना, मिनिमम एंड कितना, मैक्सिमम एज कितना, मैक्सिमम एंड कितना, बस इन सारी चीज़ों को याद रखिए। इसके अंदर के सारे डायमेंशन प्रोवाइड कर दीजिए, ये प्लेट कनेक्शन अपने आप सेफ हो गया। जो उसके बावजूद जो सेफ नहीं हो पाएगा वो है ये 3 मोड्स। इन 3 मोड्स के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका प्लेट, आपका कनेक्शन सेफ हो रहा है या नहीं सेफ हो रहा है। ठीक है। तो इसको करने के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग पहले कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी जिसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये परफेक्ट है, ये अगर गलत हो भी रहा है तो हम लोग उसको ये एज्यूम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे एजम्पशंस के बारे में और फिर हम लोग बात करेंगे इन तीनों टाइप्स ऑफ फेलियर को किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर हम लोग देखेंगे उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है।